बुर्ज कौस। बुर्ज कौस को सलाम में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में अब से फरवरी 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि फरवरी आपके लिए क्या कुछ रखता है। ये फरवरी 2023 के लिए आपकी इल्म नजूम की पेशीन गोई है और इस महीने में कोई भी सैयारा रेट्रोग्रेड नहीं है, कोई ताखीर नहीं होगी। सूरज पहले 2.5 हफ्तों से बुर्ज दलों में है और ये टास्क मास्टर जोहल के साथ सीट में आ रहा है, क्योंकि जोहल अगले महीने बुर्ज हूत में चला जाएगा और ये 2 अहम सैयारे अब के सीखने, लिखने और बोलने और बेचने के तीसरे घर पर चमकेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उन सब को मजीद तफसील से बयान करूं और फरवरी के दूसरे सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। बुर्ज कौस फरवरी के पहले 18 दिनों में चमकता हुआ सूरज बुर्ज दलों के बुर्ज से गुजर रहा है। बुर्ज दलों बुर्ज कौस के बाद तीसरा बुर्ज है, लिहाजा सूरज तीसरे घर पर रोशनी डालकर आपकी तवज्जो मबजूल कर रहा है। तीसरा घर लिखने, बोलने, मुआसलात, फरोख्त, सफर का घर है। ये चार्ट का एक बहुत ही जहनी शोबा है। जाती तौर पर यह बहन भाइयों पड़ोसियों से भी ताल्लुक रखता है। अब सूरज आखिरी बार बुर्ज दलों में जोहल के साथ सीट में आ रहा है। जोहल तमाम मेहनत और तवज्जो और नज़्मो ज़ब्त है। जोहल अगले महीने मार्च में बुर्ज दलों छोड़कर बुर्ज हूत में चला जाएगा। इसलिए फरवरी के ये पहले 2.5 हफ्तों में आपके तीसरे घर में बुर्ज दलों में सूरज जोहल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। जोहल बहुत संजीदा है, ये बहुत जिम्मेदार है। जोहल मुआहदा करता है, लेकिन जोहल भी बड़े वादे करता है। अब सूरज जोहल तीसरे घर में है और अताद मालूमात का सैयारा है, मुआसलात और खबरें। अताद आपके तीसरे घर में दाखिल होगा। 11 फरवरी से 2 मार्च तक मजबूत रहेगा। अब तीसरे घर में सूरज जोहल और मवासलाती ज़हीन अतार्ड के साथ ये सीखने या सिखाने के लिए बहुत साजगार तवानाइयाँ हैं। अब में से बहुत से लोग ये फैसला कर रहे होंगे कि स्कूल वापस जाना है, मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करना है। लेकिन तीसरा घर सिर्फ लिखने और सीखने और बोलने के साथ नहीं है, इसका बेचने से भी बहुत ताल्लुक है। और इस सूरज के साथ जोहल एक नई सील्स मुहिम पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करा सकता है। अब इस बात को जहन में रखते हुए कि सूरज 18 तारीख को बुर्ज दलों से निकलता है और 4 हफ्तों के लिए बुर्ज हूत में चला जाता है। चुनांचे जैसे ही सूरज अब की तवज्जो ख्यालात और इब्लाग के तीसरे घर से हटाता है, ये चौथे घर घरेलू खानदान और जायदाद के घर की तरफ जाता है। लेकिन सूरज के चौथे में जाने से पहले सैयारा ज़ोहरा 26 जनवरी से 19 फरवरी तक बुर्ज हूत में जाता है। इसलिए फरवरी के पहले 19 दिन फायदामंद ज़ोहरा आपके घर खानदान और जायदाद के चौथे घर को नुमाया कर रहा है। ये ज़ोहरा के साथ घर को खूबसूरत बनाने, घर में तफरी करने, खानदान के साथ हम आहंगी लाने के लिए बहुत साजगार रहेगा। फायदामंद ज़ोहरा चौथे में है। पहला निस्फ फिर आखिरी निस्फ मार्च के पहले 3 हफ्तों में सूरज जायदाद और जायदाद के इस चौथे घर पर हकीकी रोशनी डाल रहा है और इस तरह तीसरे घर में जोहल एक रियल्टर बनने का तरीका सीखने, जायदाद के बारे में तमाम चीजें सीखने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। मिसाल के तौर पर जायदाद के इंतजाम के बारे में इस जोहल के साथ। लेकिन ये रियल एस्टेट की सरमायाकारी या फरोख्त के लिए एक हकीकी अज़्म भी हो सकता है। अब जोहरा बुर्ज हूत जायदाद के चौथे घर को छोड़ेगा और अपने 5वीं घर में बुर्ज हमल में जाएगा। 5वीं घर में बच्चे हैं, ये रोमांस है, ये बहुत खुशगवार लुत्फ देने वाली तवानाई है। जोहरा तवानाई की तलाश में बहुत खुश है। जोहरा बुर्ज हमल में एक फायर साइड होगा जो बुर्ज कौस के साथ बहुत मुताबकत रखता है और इसलिए 5वीं घर का जोहरा तख्लीकी मंसूबों के लिए मिसाली हो सकता है। बच्चे को जन्म देने या हमला करने के लिए ये यकीनन बहुत रोमानवी वक्त हो सकता है। पार्टियों और ततीलात में शिरकत के लिए बहुत खुशगवार वक्त हो सकता है
और उसको बढ़ाने के लिए सेजिटेरियस का हाकिम मुश्तरी हर 12 साल बाद तमाम बरजात से गुजरता है। दिसंबर के आखिर से 16 मई 2023 तक मुश्तरी बुर्ज हमल में है और बुर्ज कौस के साथ बहुत मुताबिकत रखता है और मुश्तरी अब के 5वें घर में बुर्ज हमल में है। अब ज़ोहरा मुश्तरी दोनों बुर्ज हमल में हूँ और ज़ोहरा 20 फरवरी से 16 मार्च तक बुर्ज हमल में हुई ये पार्टियों में शिरकत करने, पार्टियों की मेज़बानी करने, छुट्टियों पर जाने का बेहतरीन वक्त होगा, बल्कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना, आपके अंदर के बच्चे को खेलने के लिए बाहर लाना। 5वां घर कारोबार में सरमायाकारी और क़ियास आराइयों से भी निमटता है और ये कि ज़ोहरा मुश्तरी वो सब उम्मीद है। आपको जायदाद में सरमायाकारी करने की हकीकी ख्वाहिश हो सकती है और ज़ोहरा फरवरी का पहला निस्फ रियल एस्टेट के चौथे हिस्से में है और सूरज फरवरी के वस्त से मार्च के वस्त तक जायदाद के चौथे घर में है। इसलिए जायदाद ज़री ज़मीन रियल एस्टेट पर इसका जोर है। सूरज चौथे में, ज़ोहरा फिर 5वें में। ज़ोहरा मुश्तरी जायदाद में सरमाया कारी करा सकता है या आपके घर पर ज़ोहरा मुश्तरी के साथ तफरीह करा सकता है या छुट्टी के दिन खानदान को ले जाना। वहाँ आप किसी बड़ी फैमिली रियूनियन का एहतमाम कर रहे हूँ, इसमें शिरकत कर रहे हूँ। जैसा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ, एक शादी जिसमें पूरे खानदान को इकट्ठा किया जाए। अब दूसरा बड़ा मौजू मरीख है, जिसके बारे में मैं कई महीनों से बात कर रही हूँ। मरीख अगस्त में बुर्ज जौज़ा में चला गया, जहाँ ये बुर्ज जौज़ा में रेट्रोग्रेड हो गया। याद रहे कि मरीख आमतौर पर 6 हफ्तों के लिए बुर्ज में रहता है, लेकिन इस साल चूँकि मरीख रेट्रोग्रेड था, ये तकरीबन 7 माह तक वहाँ मौजूद है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा असर है। बुर्ज जौज़ा हमारे तमाम इनफरादी चार्ट पर असरअंदाज होता है। मरीख 12 जनवरी से 25 मार्च तक बराह रास्त चला गया, इसलिए इस फरवरी और मार्च में दवेदार मरीख आपके शराकत दारी और शादी के 7वें घर में है। ठंडी काल करने पर जोर देने के लिए बहुत साजगार है। सिर्फ पेशा वराना दायरे में, जाती ताल्लुकात में वाकई पुरएतमाद है, क्योंकि 7वां घर बुनियादी तौर पर शादी का घर है, जहां मरीख किसी भी शिकायत की हुआ साफ कर सकता है। रेट्रोग्रेड में शायद बहुत ज्यादा तनाव, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन रहा होगा। अब जबकि ये जनवरी के वस्त में बराह रास्त चला गया है, वो किसी भी तरह के तनाव को खत्म करना चाहता है और अब वक्त आ गया है कि नए रिश्तों के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ें। अब ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म पर, आपके ताल्लुकात को, आपके कारोबार पर किस तरह असरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही इसमें से बहुत कुछ को बयान किया है। इसके अलावा जब बात आपकी जिस्मानी ताकत की हो, मरीख एथलीट है, मरीख बहुत ज्यादा है तवानाई। बुर्ज कौस के मुकाबिल मरीख अब इसके बरक्स दूसरों के साथ बातचीत कर सकता है और ये मुसाबकती खेलों के लिए अच्छा हो सकता है। दूसरों के साथ सिर्फ जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा मुतहर्रिक रहना। जनवरी के अवाइल से मार्च के आखिर तक मरीख के आगे बढ़ने के साथ ये वो वक्त हो सकता है जब आप वाकई मजबूत, अहम और फाल महसूस कर रहे हों। जब बात ताल्लुकात की हो तो मैंने अच्छी तरह बात की है। बच्चों और रोमांस के 5वें घर में ज़ोहरा और मुश्तरी के बारे में बहुत कुछ है और यहाँ मरीख जिस्मानी तौर पर साबित कदम है। मरीख ज़ाती ताल्लुकात के 7वें घर में, शादी के घर में, ये हो सकता है ये एक शराकत दारी को एक दूसरे के करीब ला सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं, इस इम्कानात के लिए खिले हैं कि ज़ोहरा मुश्तरी यकीनी तौर पर आपको किसी से मिलने के काफ़ी मौके फराहम कर सकता है और रोमांस के 5वें घर के साथ ही एक पार्टी पर, एक छुट्टी पर हो सकता है। और 7वें घर में मरीख की वजह से ये बहुत अचानक शुरू हो सकता है, इसलिए एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश तवानाइयाँ हैं। रोमांस को मौजूदा ताल्लुकात में वापस लाने के लिए अच्छा है और कारोबार में, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि ज़ोहल के सूरज अतार्त के साथ 3रे घर पर जोर दिया जा सकता है कि फ़रोख्त, नई नौकरी की महारतें,
नई तकनीकी महारतें सीखी और चौथे में इस मजबूत बुर्जहूट के साथ रियल एस्टेट के बारे में बात की और पांचवा कारोबार में खतरा मोल लेने रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने जैसा है, इसलिए यहाँ वाकई बहुत सारी मुस्बत तवानाइयाँ मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सैयारों पर हुक्मरानी कर रहे हैं मुश्तरी इसके बेहतरीन घरों में से एक में है। और फिर आपके लिए बेहतरीन बुर्ज जो आपके लिए बहुत सारी किस्मत और तरक्की के साथ बहुत सारे सफ़र में मुश्तरी के साथ बहुत सारे माली फ़वाइद लेकर आते हैं। और मुश्तरी भी हमेशा इल्म की तलाश में रहता है। मैं आपको इस वीडियो देखने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगले महीने तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मुफीद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।